अपनी अंतरात्मा को छोड़कर किसी के आगे मस्तक मत झुकाओ। ईश्वर तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, इसका अनुभव करो। जिस व्यक्ति के साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। दिल और दिमाग के टकराव में सदैव दिल की सुनो। कभी कमजोर मत पड़ो। आप अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। आपके भीतर अनंत शक्ति है। अंधविश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन धर्माधता उससे भी बुरा है। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं होता। वह भयभीत हो उठते हैं। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, यह तीनों सफलता के लिए आवश्यक हैं। प्यार वह चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी ने कमाना पड़ता है, बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। जीवन में सफलता के लिए हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। एक समय में एक काम करो और इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा को इसमें शामिल करने के लिए सभी को छोड़ दो। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार। जीवन में जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जीवन का सर्वोत्तम शिक्षक है। धन का प्रयोग अगर अच्छाई के लिए ना हुआ तो यह धन बुराई की जड़ बन जाता है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। चरित्र से बड़ा कोई धन नहीं। इसका संचय तथा निर्माण वह व्यक्त कर सकता है जिसे अपने मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण करना आता हो। अच्छा चरित्र उस व्यक्ति के पास होता है जिसने वास्तव में संघर्ष किया हो। सच्चा संघर्ष कभी भी बुरे चरित्र को नहीं अपनाता। दूसरे के ऊपर आश्रित रहना बुद्धिमानी नहीं है। स्वयं को कमजोर मानकर किसी दूसरे पर निर्भर रहना जीवन को धिक्कार होता है। कार्य करने के लिए स्वयं आगे आना होता है। किसी भी कार्य की सफलता उसके दृढ़ निश्चय होने पर निर्भर करती है। सफलता असफलता कार्य के दो पहलू हैं। कोई एक तो अवश्य प्राप्त होगा। उठो और संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ। तब तक तुम विश्राम मत करो जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो समय बर्बाद करना छोड़ दो। व्यक्ति को किसी अन्य के समक्ष अपने मस्तक को नहीं झुकाना चाहिए। व्यक्ति स्वयं ईश्वर का अंग है। दूसरे की पूजा करने से अच्छा स्वयं की पूजा करना। स्वयं को जो व्यक्ति पहचान गया वह फिर किसी दूसरे के समक्ष मस्तक नहीं झुकाता। ज्ञानी और चरित्रवान व्यक्ति को समाज सदैव आदर से पूजता है। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। दुराचारी और गलत आचरण वाला व्यक्ति कभी भी सामाजिक नहीं हो सकता। वह सदैव समाज के बाहर रहकर अपना जीवन जीता है। ज्ञानी व्यक्ति स्वयं को कभी अकेला नहीं पाता। व्यक्ति जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। एक बलवान इसलिए बलशाली नहीं होता कि उसकी शारीरिक शक्ति मजबूत है, बल्कि वह इसलिए बलशाली होता है क्योंकि वह मन से कमजोर नहीं होता। स्वयं को निर्बल समझने वाले निर्बल बन जाते हैं और सक्षम मानने वाले स्वयं सक्षम हो जाते हैं। दिमाग मन का प्रतिनिधित्व करता है। मन जैसा कहता है दिमाग वैसा ही आचरण करता है। दिल का संबंध सच्चे विचारों से होता है। ईश्वर का वास इसी दिल में वास होता है। दिल की आवाज ईश्वर की आवाज मानी जाती है।
जब कभी दिल और दिमाग के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो, सदैव दिल की बातों को सुननी चाहिए। व्यक्ति के भीतर संसार की समस्त शक्तियां विद्यमान होती हैं। व्यक्ति समय के साथ साथ अपनी शक्तियों को पहचानता है, इसलिए व्यक्ति को कभी भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अपने भीतर निहित शक्तियों से समस्या से निदान ढूंढना चाहिए। अंधविश्वास व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जाता है। जहाँ व्यक्ति अंधविश्वास का मार्ग अपनाता है, वहाँ स्वयं को विमुख खो बैठता है। वह व्यक्ति समाज का सबसे बड़ा शत्रु है जो व्यक्ति धर्म के प्रति लापरवाह रहता है। असफलता का विश्व भर में एक ही कारण है, लोग समय पर निर्णय नहीं ले पाते। जो व्यक्ति समय पर निर्णय नहीं ले पाता, वह सदैव असफल रहता है। ऐसे व्यक्तियों में सच बोलने और व्यक्त करने का साहस नहीं होता। सफलता मेहनत और लगन से प्राप्त होती है। सफलता उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो स्वयं मन की पवित्रता, धैर्य और दृढ़ निश्चयी होता है। इसके पीछे प्यार का अहम योगदान होता है, यह प्रेम कार्य के प्रति हो या उसके प्रति। बचपन में जो मुफ्त में मिलता है, उस प्यार को पाने के लिए जवानी में मेहनत करना पड़ता है। बुढ़ापे की स्थिति में यही प्यार मांगना पड़ता है। वह लोग बेहद खुश नसीब होते हैं जिन्हें बुढ़ापे में प्यार नसीब होता है। जीवन में जिस व्यक्ति को सफलता प्राप्त करना है, उसे अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखना चाहिए। ध्यान केंद्रित लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। उससे लापरवाही करने वाले सदैव पछताते हैं। किसी जीत को हासिल करने के लिए उसके पीछे लगा संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी बड़ी होगी। छोटे से छोटे लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और अधिक बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कहा जाता है, अनुभव शिक्षा का सर्वोत्तम शिक्षक है। व्यक्ति जो स्वयं के अनुभव से सीख जाता है, वह दूसरों के सिखाए कहाँ सीखता। धर्म को धर्म के लिए व्यय करना चाहिए। संचित धन तथा समाज के लिए जो काम ना आ सके, ऐसा धन सदैव व्यर्थ है। अर्थात हेत किया गया व्यय धन का सदुपयोग होता है, अन्यथा बुराइयां जड़ जमा लेती हैं। जीवन में रिश्ते रखना काफी अहम होता है, किंतु ऐसे रिश्ते हों जो जीवंत हों। सारी और मौका परस्त रिश्ते रखने से क्या लाभ? इससे बढ़िया रिश्तों का ना होना है। किसी भी दान का उद्देश्य परोपकार भी भावना से हो, तभी दान की सार्थकता है। जीवन तुम्हारा है, प्रसन्न भी तुम्हारा है। अब यह तुम पर निर्भर करता है, तुम अपने जीवन को किस प्रकार से जीना चाहते हो। सफल वही व्यक्ति होता है जिसमें विनम्रता का भाव कूट कूट कर भरा हो। सफल जीवन वही है जो स्वयं से पहले दूसरों के विषय में सोचता है, उसके दुख में शामिल होता है, अपनी खुशी को बांटता है। तुम्हारा लक्ष्य तुमसे अधिक दूरी पर नहीं है। आशावादी बनो और निरंतर संघर्ष करो। थोड़ी सी शिथिलता भी तुम्हारे लक्ष्य से मुख मोड़ सकती है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा होती है। आत्मविश्लेषण में वह शक्ति है जो रातों रात सफलता दिला सकती है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, स्वयं को प्यार करता है, वही दुनिया के अन्य अर्थों को जान पाता है, जिससे अन्य लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं। सफलता का अर्थ धनवान हो ना ही अपितु खुशहाल होना। जब आपका जीवन आनंदमय और उल्लासपूर्ण हो, तभी आपकी सफलता सार्थक। आपकी वाणी आपके चरित्र को प्रकट करती है, इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को तर्क की कसौटी पर अवश्य तोलें। आज की युवा पीढ़ी अर्थहीन तथा लक्ष्यहीन दिशा में कार्य कर रही है।
जिसका जीवन की सफलता से कोई लेना देना नहीं। हमें अपनी आदत को बदलते हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। धैर्य रखें, सभी कार्य अपने समय से संपन्न होते हैं। आपकी उत्सुकता कार्य की सफलता में बाधा उत्पन्न कर सकती है। जिन्हें जीवन में सफलता या निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, वह आशा का दामन पकड़ कर्म की उदारी चलाते हैं। बुराइयां सभी जगह होती हैं, बुराइयों के प्रकार भी विभिन्न हैं। सभी बुराइयों से परेशान हैं। यह उस बात का रोग की तरह है जो पैर से हटाने पर सिर पर चला जाता है, सिर से हटाने पर दूसरे अंग में। इसलिए बुराइयों की ओर ध्यान देना व्यर्थ है। हमारे दर्शन शास्त्रों में भी लिखा है, अच्छे और बुरे का आपसी संबंध होता है। यह एक ही चीज के दो पहलू हैं। जहाँ समुद्र में लहर उठेगी, वहीं दूसरी ओर गड्ढा भी होगा। जीवन ही दुखमय है, इसका सिद्धांत ही एक दूसरे पर निर्धारित है। बिना किसी का भोजन छीने हम खुद एक कौर नहीं खा सकते। बिना किसी को मारे हम मांस नहीं ले सकते। यह प्रकृति का नियम है, यही दार्शनिक सिद्धांत है। बुराइयों को खत्म करने के लिए बाहरी उपाय ढूंढने के बजाय हमें भीतरी उपायों की ओर कार्य करना होगा। प्रत्यक्ष से नहीं, अप्रत्यक्ष उपायों से ही इसका सम्मान किया जा सकता है, और यह सभी शिक्षा से ही संभव है। किसी महान कार्य को करते समय अपने मन को शांत करना होगा और अपने खून से जोश दूर करना होगा। अति उत्साह में व्यक्ति अपने स्वयं के कार्य बिगाड़ देता है। उत्तेजना में किए गए कार्य कभी सफल नहीं होते। इतिहास इसका गवाह है। स्वयं को सभ्य बताकर सनातन धर्म की भयानक बुराइयां करने वाले लोग कौन सी वीरता का परिचय देते हैं। बुराइयां सभी में होती हैं, किंतु सच्चा हितैषी ही उन बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव उपवास करता है। बिना सहायता किए मार्गदर्शन दिखाना, उपदेश देना व्यर्थ है। कष्टों में रहते हुए उपदेश पाना कोई नहीं चाहता। जो साहित्य समाज को तोड़ने का कार्य करती है, जाति भाषा क्षेत्र में भेदभाव करती है, वह साहित्य समाज के लिए कलंक है। क्या तुमने इस तथ्य पर विचार किया है? विद्वानों का कर्तव्य होना चाहिए, कोई भी उसके शरण में आए उसे बताना चाहिए कि तुम पहले अच्छे थे और अब तुम अच्छे हो सकते हो। अच्छाई बुराई सभी का अपना महत्व है। जो अच्छाई उनके लिए अमृत का कार्य करेगी, वही हमारे लिए जहर का कार्य भी कर सकती है। इसलिए व्यक्ति को अच्छाई और बुराई में फर्क करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है।